हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में संस्था और संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक का आंसर हो जाएगा बॉल, गुप्तचर व्यवस्था, एस्पियोनेज सिस्टम से। मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में संस्था और संचार किससे रिलेटेड थे? तो गुप्तचर व्यवस्था से थे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, पाल साम्राज्य के समय रचित रामचरितम के रचयिता संध्याकर नंदी ने स्वयं को किसका अवतार या कलिकाल का वाल्मीकि कहा तथा इसमें किसी शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? दो का आंसर हो जाएगा बॉल, रामपाल और गौड़ शासक भीम का दमन। सबसे पहले ये क्वेश्चन जानेंगे कि रामचरितम के लेखक कौन है? तो संध्याकर नंदी है जिसने स्वयं को किसका अवतार या कलिकाल का वाल्मीकि कहा था तथा इसमें किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? तो रामपाल और गौड़ शासक भीम का दमन के उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है रामचरितम में। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के शाहबाद क्षेत्र में अमर सिंह द्वारा स्थापित समांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट का प्रमुख किसे बनाया गया था? तीन का आंसर हो जाएगा ए, हरकिशन सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के शाहबाद क्षेत्र में अमर सिंह द्वारा स्थापित समांतर सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया था? तो हरकिशन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन सल्तनत शासक ने बिहार के तुगलकपुर यानी दरभंगा में एक किला तथा मस्जिद का निर्माण करवाया और सिक्के जारी किए? चार का आंसर हो जाएगा बॉल, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक मध्यकालीन सल्तनत शासक थे जिसने बिहार के तुगलकपुर यानी दरभंगा में एक किला तथा मस्जिद का निर्माण करवाया और सिक्के जारी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी पर हुए जानलेवा हमले से उनकी रक्षा करने वाले बत्तख मियाँ का संबंध बिहार के किस जिले से था? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर हुए जानलेवा हमले से उनकी रक्षा करने वाले बत्तख मियाँ जो इंपॉर्टेंट थे का संबंध बिहार के किस जिले से था? तो 5 का ए आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण यानी ईस्ट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन 1934 अंजुमन इस्लामिया पटना के समय इसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? 6 का आंसर हो जाएगा ए, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन 1934 अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुआ था। इसके समय के अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 7, बक्सर के युद्ध 1764 के संदर्भ में त्रिगुट ट्रिपल अलायंस की सेनाओं का कमान संभालने वाले मुख्य सेनापति कौन था? 7 का आंसर हो जाएगा बॉल, सुजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में और इसके संदर्भ में त्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस की सेनाओं का कमान संभालने वाला मुख्य सेनापति कौन था? तो सुजाउद्दौला थे। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक साहित्य में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किस वेद में मिलता है तथा यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद और ब्रात्य। वैदिक साहित्य में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? तो ब्रात्य। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी? 9 का आंसर हो जाएगा ए, सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के किस शिलालेख या स्तंभ लेख में लुम्बिनी के धार्मिक कर बलि को माफ करने तथा भू रजस को 1/6 से घटाकर 1/8 करने का उल्लेख है? 10 का आंसर हो जाएगा ए, रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख में। अशोक के किस शिलालेख या स्तंभ लेख में लुम्बिनी के धार्मिक कर बलि को माफ करने तथा भू रजस को 1/6 से घटाकर 1/8 करने का उल्लेख है? तो रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर 11, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार के जलवायु को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? 11 का आंसर हो जाएगा ए, CWG। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? तो CWG द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी बनाती है और रिफ्ट वैली से होकर बहती है? 12 का आंसर हो जाएगा ए, नर्मदा और ताप्ती है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और एस्चुअरी बनाती है और रिफ्ट वैली से होकर बहती है।
डेल्टा का निर्माण न करने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रीष्मकाल शुष्क एवं शीतकाल में वर्षा। भूमध्यसागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ग्रीष्मकाल शुष्क रहेगा और शीतकाल में वर्षा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दक्कन ट्रैप की विशाल आगेन चट्टानों का निर्माण मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था? 14 का आंसर हो जाएगा एक, क्रिटेशियस काल में। दक्कन ट्रैप के विशाल आगेन चट्टान का निर्माण मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है? 15 का आंसर हो जाएगा ए, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में मिलती है। यह बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में डोवर जल संधि स्टेट ऑफ डोवर किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? 16 का आंसर हो जाएगा ए, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। ऑप्शन नंबर ए, डोवर जल संधि किन दो जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। क्वेश्चन नंबर 17, सैंडल पीक जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी है किस द्वीप पर स्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अंडमान द्वीप पर है। नॉर्थ अंडमान में सैंडल पीक अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में बराबर की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस जिले में अवस्थित है जहां आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया था? 18 का आंसर हो जाएगा ए, जहानाबाद में। बराबर की पहाड़ी कहाँ है बिहार में? तो जहानाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 19, अल नीनो घटना की भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय मानसून कमजोर होता है तथा सूखे की संभावना बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अल नीनो क्या है जो भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह भारतीय मानसून कमजोर होता है तथा सूखे की संभावना बढ़ती है एल नीनो इफेक्ट के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, गोपालगंज। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। गोपालगंज का एक देवी मंदिर है, थावे देवी मंदिर, जो एग्जाम में पूछता है। थावे का देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोपालगंज में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन रिव्यू करने की शक्ति प्राप्त है? 21 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 22 का आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों? 23 का आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछता तो ये होता लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। और आगे क्या बोला? यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है। वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है। 24 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया है? हालांकि बिहार में यह 50% है। 25 का आंसर हो जाएगा ए, 33%, 1/3 भाग। 73वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1992 में आया था। और यह किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज संस्था से रिलेटेड है, जिसमें महिलाओं का न्यूनतम आरक्षण कितना अनिवार्य किया गया? तो 33%। लेकिन बिहार में कितना है? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान शामिल है? दल बदल विरोधी कानून कौन सी अनुसूची से रिलेटेड है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, 10वीं अनुसूची से।
क्वेश्चन नंबर 27, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट की जांच संसद को कौन सी समिति करती है? 27 का आंसर हो जाएगा ए, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के सृजन या उत्साधन का प्रावधान है? 28 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के तहत राज्य विधान परिषद के सृजन या उत्साधन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 29, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? तो 29 का हो जाएगा आंसर ए, भाग 4 के अनुच्छेद 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 से रिलेटेड है और भाग 4 कितना से कितना अनुच्छेद तक है? तो 36 से 51 तक है, जिसमें 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता। इसको इस तरीका से भी याद कर सकते हैं, समान है, ये समान यानी बराबर, यानी 4 और 4 क्या है? ये समान ही है, इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ए। और भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। और भाग 5 अनुच्छेद 110 में क्या है? तो धन विधेयक की परिभाषा है इसमें। और अनुच्छेद क्या है 25 में? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें एवं पदावधि से संबंधित नया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, 2023 में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि से संबंधित नया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2023 में। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में कौन से 2 लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं? 31 का आंसर हो जाएगा ए, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, आर्थिक सुस्ती। स्टैगफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था में कौन से 2 लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं? तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी यानी आर्थिक सुस्ती। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 32 का आंसर हो जाएगा ए, तरलता घटती है। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो बाजार की तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरलता घटती है। क्वेश्चन नंबर 33, लॉफर वक्र निम्नलिखित में से किन 2 चरों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? 33 का आंसर हो जाएगा ए, कर की दर और कुल कर राजस्व। लॉफर वक्र किन 2 चर के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? तो कर की दर और कुल कर राजस्व। 33 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन अग्नाशय पैंक्रियाज के किन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, बीटा कोशिकाओं द्वारा। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन अग्नाशय के किन विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो डायबिटीज रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना के लिए कौन से शर्त अनिवार्य है? प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना और आपतन कोण का क्रांतिक कोण से बड़ा होना, यही प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन के लिए शर्त अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना और आपतन कोण का क्रांतिक कोण से बड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 36, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है तथा इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 36 का आंसर हो जाएगा ए, अवतल लेंस और प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के सामने बनेगा प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 37, रसायन विज्ञान में एक्वा रेजिया अम्ल राज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का अनुपात क्या होता है? HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, 3:1। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है?
जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। 38 का आंसर हो जाएगा ए टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है जो लार में पाया जाता है और स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारी जल D2O का मुख्य उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है। D2O का यूज किस में किया जाता है, भारी रिएक्टर के नाभिक में। तो 39 का आंसर हो जाएगा ए मंदक और शीतलक के रूप में यूज किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। D2O का मुख्य उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है, तो मंदक, मॉडरेटर और शीतलक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है तथा इसकी दिशा कैसी होती है। 40 का आंसर हो जाएगा ए जाइलम द्वारा और एक दिशीय नीचे से ऊपर की ओर। पौधों में जल एवं खनिज, जल आया तो जल से जाइलम हो जाएगा आंसर। इस तरीका से भी याद कर सकते हैं। पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है तथा इसकी दिशा कैसी होती है, तो जाइलम द्वारा होता है और एक दिशीय होता है नीचे से ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, ध्वनि की तीव्रता किस भौतिक राशि के वर्ग के समानुपाती होती है। ध्वनि की तीव्रता को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। 41 का आंसर हो जाएगा आयाम, एम्पलीट्यूड। ध्वनि की तीव्रता किस भौतिक राशि के वर्ग के समानुपाती होती है, तो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है। 42 का आंसर हो जाएगा ए मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, और 7 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन। तो मानव के रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4, तो 7.4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय, हल्का क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 43, ब्लैडर वर्ट और ड्यूरांडो किस प्रकार के पौधों का उदाहरण है। दो पौधा है ब्लैडर वर्ट और ड्यूरांडो, किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है, तो 43 का आंसर हो जाएगा कीटवच्छी पौधे का उदाहरण है ब्लैडर वर्ट और ड्यूरांडो। क्वेश्चन नंबर 44, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जूल हीटिंग इफेक्ट का सूत्र H बराबर I²RT होता है। यदि धारा को दुगना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा में कितना परिवर्तन होगा, तो H बराबर क्या होता है, I² RT होता है। धारा को दुगना करने के लिए बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इंटू RT, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4RT हो जाएगा। H बराबर यानी 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, भूपर पट्टी में द्रव्यमान के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ए ऑक्सीजन। कितना परसेंट है लगभग, तो 46.6%। और लोहा कितना परसेंट है लगभग, तो 5% है। भूपरपट्टी के द्रव्यमान के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा, तो ऑक्सीजन, 46.6%। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध ककोला जलप्रपात स्थित है। 46 का आंसर हो जाएगा ए नवादा में। ककोला जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में है। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और 25-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो क्षेत्र पूछेगा हमेशा और सर्वाधिक तो तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो सेवा आता है, सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है। और प्राथमिक क्षेत्र से क्या है, तो कृषि क्षेत्र है। और द्वितीयक में उद्योग है और तृतीयक क्षेत्र में क्या है, तो सेवा क्षेत्र से है। होटल और प्रशासनिक सेवा ये सब किस में आते हैं, तो तृतीयक क्षेत्र में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। 48 का आंसर हो जाएगा ए भागलपुर में। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में रामसर स्थल के रूप में घोषित कांवर ताल आर्द्रभूमि किस जिले में स्थित है। 49 का आंसर हो जाएगा ए कांवर ताल आर्द्रभूमि कहाँ है, तो बेगूसराय में है। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार विधानमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 50 का आंसर हो जाएगा ए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीटें आरक्षित हैं। ये बिल्कुल गलत है। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीट हैं, लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सदस्य चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बिहार के किस लोकनाट्य फोक थिएटर में केवल महिला पात्र भाग लेती है और यह जाट जटिन के साथ प्रदर्शित किया जाता है। 51 का आंसर हो जाएगा बॉल डोमकच। डोमकच है बिहार के लोकनाट्य
में केवल महिला पात्र भाग लेती हैं और जट जटिन के साथ प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में किस नदी के तट पर निरंजना फल्गु नदी के किनारे हुई थी? इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? 52 का आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर पठार। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया के निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे हुआ था। इसका फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो झारखंड के रांची में है। और गया में ही निरंजना फल्गु नदी पर रबर डैम बना है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 441 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1904 में कहाँ की गई थी? तो मढ़ौरा सारण में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1904 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया? 54 का आंसर हो जाएगा ए, गंडक नदी पर। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता पीर अली का पेशा क्या था? तो ये पटना के पुस्तक विक्रेता थे, बुक सेलर थे पीर अली। क्वेश्चन नंबर 56, कोस्का का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? इसमें एटीपी का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? 56 का हो जाएगा आंसर ए, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और इसमें एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिकीय श्वसन यानी क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता बल्कि विषाणु के कारण होता है? 57 का हो जाएगा आंसर ए, जीवाणु के कारण नहीं होता है। कौन सा रोग? तो डेंगू। डेंगू किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। हैजा होता है जीवाणु के कारण, टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है, और क्षय रोग यानी टीबी भी जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ से उत्पन्न रोग है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 58, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 58 का आंसर हो जाएगा ए, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 59, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तन होता है? 59 का आंसर हो जाएगा ए, चाल घटती है और अभिलंब की ओर झुकती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो क्या चेंजेस आएंगे? तो इसकी चाल घटती है और अभिलंब की ओर झुकती है। क्वेश्चन नंबर 60, जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है तथा उन्होंने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? 60 का आंसर हो जाएगा ए, अनुवंशिकी के जनक यानी जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है, और उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पीसम सेटिवम है। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा था? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इसको इस तरीका से भी याद कर सकते हैं, मैक, एम फॉर मैक्सिको, ए फॉर अमेरिका और सी फॉर कनाडा। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी का लक्ष्य किस वर्ष तक पूर्ण करने का संकल्प किया गया है? 62 का आंसर हो जाएगा ए, 2025-26 तक बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी का लक्ष्य 2025-26 तक पूर्ण करने का संकल्प लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में सुर्खियों में रहा गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसे किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा ए, LVM-3 GSLV Mark 3। गगनयान मिशन जो हाल ही में सुर्खियों में रहा था, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसे किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? तो LVM-3 GSLV Mark 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है और जिसने एथेनॉल नीति पर सबसे पहले लागू की थी? 64 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार राज्य है जो वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है और जिसने एथेनॉल नीति पर सबसे पहले लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के 16वें वित्त आयोग
के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिनकी सिफारिशें 2026 से लागू होगी? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई वी रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एन के सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 66, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जा रही है? की गई या की जा रही है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2025 में घोषित 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 67 का आंसर हो जाएगा ए। ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऋषभ शेट्टी कांतारा मूवी के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? GII में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान यहाँ पर 38वां होगा, 38। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार के किस स्थान पर राज्य का दूसरा तारामंडल हाल ही में चालू किया गया है? 69 का आंसर हो जाएगा ए। दरभंगा में। पहला तारामंडल कहाँ है? तो पटना में है। और सेकंड वाला कहाँ है? तो दरभंगा में है। दूसरा तारामंडल कहाँ चालू किया गया? तो दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए। 1 करोड़ घर तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 71, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्राप्त करने वाले उपन्यास और उनके लेखक का नवीनतम युग्म कौन सा है? तो कैरोस। कैरोस के लेखक कौन है? तो जेनी एरपेन वेक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले उपन्यास और उनके लेखक का नवीनतम युग्म कौन सा है? तो कैरोस है। और कैरोस के लेखक कौन है? तो जेनी एरपेन वेक। क्वेश्चन नंबर 72, बिहार के किस जिले में बहुचर्चित द्वितीय टाइगर रिजर्व सेकंड टाइगर रिजर्व कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित किया जा रहा है? जो कहाँ है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए। कैमूर में, भभुआ, कैमूर के भभुआ में द्वितीय टाइगर रिजर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में बहुचर्चित द्वितीय टाइगर रिजर्व सेकंड टाइगर रिजर्व किस वन्यजीवी अभयारण्य में स्थापित किया जा रहा है? तो कैमूर वन्यजीवी अभयारण्य भभुआ में। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में समाचार में रहा नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना? 73 का आंसर हो जाएगा ए। स्वीडन। स्वीडन कंट्री है जो नाटो का 32वां सदस्य देश बना। क्वेश्चन नंबर, नाटो का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 74, भारत टेक्स 2025-26 विश्व के सबसे बड़ा कपड़ा मेलों में से एक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम यशोभूमि नई दिल्ली में किया गया। भारत टेक्स 2025-26 विश्व के सबसे बड़े कपड़ा मेलों में से एक का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली भारत मंडपम यशोभूमि में किया गया। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 2026 के खेल जगत में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने जीता। इनका संबंध किस देश से है? तो स्पेन कंट्री से है। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? तो स्पेन कंट्री ने ही जीता था। कौन से कंट्री को हराकर? तो अर्जेंटीना को हराकर जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो कार्लोस अल्काराज थे। और कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से? तो स्पेन कंट्री से है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।